आइए सीधे रुक करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। Any other documents and any compliance by the taxpayer, including investment in savings instruments or investments for rollover benefit of capital gains under Income Tax Act, Wealth Tax Act, Prohibition of Benami Property Transaction Act, Black Money Act, STT law, CTT law, Equalization Levy law, Vivad Se Vishwas law, where the time limit was expiring on 20th March 2020, 20th March 2020. Now it is to 29th June 2020, shall all be extended to 30th June 2020. जैसा कि राहत इनकम टैक्स में पहले मैंने बताया, जो बाकी सूचना या फाइलिंग की जो बात है, जो रिटर्न भरने की भी, उसकी भी डेट एक्सटेंड आपके लिए 30 जून 2020 तक की गई, जो बाकी सभी के लिए, और आधार पैन लिंकिंग डेट भी 30 जून 2020 तक उसको एक्सटेंड किया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम, इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें, और मांग आपकी लगातार बन रही थी। और इसमें पहले एक नियम था कि 31 मार्च के बाद अगर आप इस स्कीम के लिए अपना आवेदन करते हैं तो आपको 10% ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब इसकी तारीख भी 31 मार्च की बजाय 30 जून 2020 तक कर दी गई है, ताकि आपको एडिशनल 10% ना देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विवाद से विश्वास स्कीम का लाभ उठा सकें और इसके माध्यम से अपने लंबित मामलों को ख़त्म भी कर सकें और राहत भी उनको मिले। बाकी जो एक्सटेंशंस दी गई हैं उसकी भी एक बार मैं सूची आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ कि जो नोटिस इशू करने की बात थी, जिसके ड्यू डेट्स थी, उसमें इंटीमेशन की बात हो, नोटिफिकेशन की बात हो, अप्रूवल ऑर्डर की बात हो या सैंक्शन ऑर्डर की बात हो, फाइलिंग ऑफ अपील, जब आप अपने अपील दायर करते हैं उसकी बात हो, रिटर्न दायर करने की बात हो, स्टेटमेंट्स देने की बात हो, एप्लीकेशंस की बात हो, रिपोर्ट की बात हो, और कोई भी ऐसा कागजात जिसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी कंप्लीशन के लिए, पूरा करने के लिए, प्रोसीडिंग्स के लिए किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, उसको सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो, कॉम्प्लायंस टैक्स पेयर्स की बात, जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर इन्वेस्टमेंट फॉर रोल ओवर बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेंस, जो कैपिटल गेंस की भी उसमें अगर बात आती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको भी, और वेल्थ टैक्स एक्ट और बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, उसकी बात, ब्लैक मनी एक्ट, एसटीटी लॉ, सीटीटी लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी लॉ, विवाद से विश्वास कानून, इन सबकी ही जो समय सीमा ख़त्म हो रही थी 20 मार्च 2020 को, या किसी की उसके बाद भी ख़त्म हो रही थी, तो अब सबकी ही उस सीमा को बढ़ाकर एक और राहत आम जनता को दी है कि अब इन सबकी ही जो एक्सटेंशन डेट होगी, सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है। तो इन सभी के लिए एक ही डेट रखी गई है। We are purposely doing it a bit extensive so that the details are also heard out. However, I wish to assure you a detailed press release is being given out. So everything that you heard or missed out on hearing will all be there in the press release, which will also be uploaded. So I now move to talking about the GST. Last date for filing March, April and May 2020 returns. March, April and May 2020 GST returns and also composition returns all are being extended to 30th June 2020. Of course, in the case of GST,
I say 30th of June, but because of the earlier given staggering of dates, different staggering dates will be applicable, but all of them end of June. So 30th of June is the date I am reading out, but specific regions will get 27, 29 or 30, like that. That will be part of the note that you will get. Particularly for companies which have less than 5 crore turnover. For companies which have less than 5 crore turnover, no interest, no late fee and no penalty will be charged. For bigger companies, which is over and above the 5 crore, late fee and penalty, but only interest at a reduced rate of 9% thereafter will be charged. No late fee and penalty, but interest will be charged at a reduced rate of 9%, and that's for only the bigger companies. Majority of those companies which come under 5 crore or below have no interest, no late fee and no penalty whatsoever. Then the last under GST which I want to underline is the date for opting for composition scheme is also extended to 30th June 2020. जीएसटी को लेकर भी कुछ राहत देने का प्रयास यहाँ पर किया है। जहाँ आखिरी डेट फाइलिंग की थी मार्च, अप्रैल और मई 2020 रिटर्न्स के लिए या कंपोजिशन रिटर्न के लिए, मुद्रा योजन के लिए, उसको भी विस्तार करके उसकी भी डेट आगे बढ़ाकर उसको 30 जून 2020 किया गया है, ताकि छोटे और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको इसका मैक्सिमम लाभ मिल सके। और इसमें भी लगभग, और इसमें कहूँगा कि जिसकी कारोबार 5 करोड़ से सालाना नीचे है उसको ये राहत है, उसके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और जो इससे 5 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार करने वाले, कारोबार करने वाले हैं, उनके लिए पहले 15 दिन में कोई ब्याज या कोई फिर लेट फीस नहीं लगाई जाएगी या फिर कोई ऐसी दंड नहीं, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी जिससे कि उसको नुकसान हो। लेकिन 15 दिनों उपरांत अगर लेट फीस भी होगी या दंड या पेनल्टी जिसको हम कहते हैं वो लगाई जाएगी और ब्याज लगाया जाएगा, तो वो भी मात्र 9% लगाया जाएगा। और कंपोजिशन स्कीम जो है उसको भी लाभ उठाने के लिए 30 जून उसकी आखिरी तिथि तय की गई है 2020। लेकिन जैसा कि आपको देखा गया कि कई बार अंतिम तारीख में बहुत सारे लोग सिस्टम पर आकर एक ही दिन में फाइल करना चाहते हैं, तो सिस्टम पर भी दबाव ना बने और आप पर भी मानसिक दबाव ना हो, तो इसको स्टैगरिंग यानी कि अलग अलग दिनों में, किसी को मान लीजिए 27 तारीख को, किसी को 29 को, तो किसी को 30 तारीख को, तारीख आपको विस्तार में बता दी जाएगी। लेकिन 3 या 4 अलग अलग तारीखों में आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए अवसर दिया जाएगा, ताकि आपके ऊपर भी दबाव ना बने, सिस्टम के ऊपर भी ना बने और राहत भी आपको मिले। इसलिए इस डेट को 30 जून 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। I move to customs and excise, central customs and central excise. You are aware we had a scheme Sabka Vishwas that had a last date which was again an extended date, but last date of 31st March 2020. Sabka Vishwas was the scheme for settling disputes in the indirect tax regime. That got concluded once in January, but it was extended to 31st March 2020. Now we are extending even Sabka Vishwas to 30th June 2020. And during this period, people who are going to pay shall not have any interest levied on them. Irrespective of the amount that is under dispute, no interest will be levied if you pay up to 30th June 2020. जैसा आप सबको पता है, सबका विश्वास स्कीम बहुत सफल प्रयास रहा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना था कि करदाताओं का सम्मान करना है और जो उनके लंबित मामले हैं बहुत वर्षों से, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज के रेजीम के समय से,
एक अवसर क्यों ना दिया जाए उनको ख़त्म करने का। और हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया। किन्हीं कारणों से जो पेंडिंग पेमेंट थी और अब तक नहीं दे पाए थे, उनको भी विस्तार दिया गया है उस डेट को लेकर, ताकि वो 31 मार्च 2020 की बजाय अब 30 जून 2020 तक अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और इस समय के लिए कोई इंटरेस्ट उनसे नहीं चार्ज किया जाएगा जिनकी 1.5 करोड़ से कम की टर्नओवर होगी। और 24 घंटे 7 दिन कस्टम क्लियरेंस, ये सुविधा आप सबको मिलती रहेगी 30 जून 2020 तक, ताकि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। और ये सब जानकारियां भी आपको मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी। The last point on central excise and customs related matter is what has been said in Hindi by MOS now, which I did not mention earlier. I'd like to say that now. During this period, although there is lockdown, we do not want to put any exporter importer to be in difficulty, because many raw materials are coming or going. We do not know. We do not want to upset anybody in the process, and therefore customs clearance at least till 30th June 2020 will operate 24/7. Customs will be doing its duty as an essential service even during this period up to 30 June 2020, 24/7. I now move to Ministry of Corporate Affairs related company provisions and their regulatory compliance related matters. In respect of the MCA registry, MCA 21 registry, in respect of the MCA 21 registry, there is a moratorium issued from 1st April till 30th September 2020. I repeat, in respect of MCA 21 registry, there is a moratorium being issued 1st April onwards till 30th September 2020. There shall not be any additional fees for late filing. Also, for holding board meetings, we are relaxing it by a period of 60 days till the next 2 quarters. I repeat this point. There is a mandatory requirement for holding board meetings. We are relaxing it by a period of 60 days. And this relaxation is till the next 2 quarters. I hope that's plain. The next one, applicability of the Companies Order 2020 shall be made applicable from the financial year 2020-2021 instead of 2019-20. So the applicability of the Companies Auditors Report Order, Companies Auditors Report Order 2020, which was supposed to have been come into force for the year 2019-20 itself, is now being shifted to be effective only for the year from the year 2020-21 and not to 2019-20.